बोलिए श्री सर्वदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की मंगलमय कथा, प्रभु की इच्छा अनुसार, प्रभु की प्रेरणा अनुसार दो बार प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु
प्रभु श्री राम श्री चित्रकूट धाम में प्रवास करते हुए राम जी को मनाने के लिए, अवध के दुर्भाग्य को सुधारने के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा करके आए हैं भरतलाल। सारे समाज को साथ में लेकर के, यद्यपि सभी ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि श्री राम उन वचनों को नहीं छोड़ेंगे जिनके लिए महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया। श्री राम को समझा करके लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भरत का भरोसा है अपने प्रभु राम के ऊपर। भरत को लगता है ये सारा का सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ है और मेरे प्रभु मुझको क्षमा कर देंगे और मेरी प्रार्थना को सुनकर, मेरे प्रायश्चित को देखकर संभवतः मेरे मनाने से लौट करके अवध अवश्य आएंगे। इसी भरोसे के साथ भरतलाल पूरा अभिषेक का साजो सामान लेकर के आए हैं, शत्रुघ्न सेना लेकर के आए हैं। भरोसा है, लेकिन श्री राम ने दूसरे ही दिन गुरुदेव वशिष्ठ से कहा है कि अब आप समाज के साथ अयोध्या वापस हो जाएं, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ बहुत कष्ट है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, इतनी दूर से समाज आया है, अवधवासी आए हैं, आपके विरह में दुखी हैं, कम से कम 2-3 दिन का अवसर दो दर्शन करने का, अपने साथ में रहने का। और बंधु श्री राम ने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार किया है। सारे लोग चित्रकूट धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन भरतलाल को एक ही चिंता है, जिस भरोसे पर मैं लेकर के आया हूं, कैसे अपने मन की बात कहूं। इतने में ही गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम को कैसे मनाया जाए, कैसे इस बात के लिए उनकी स्वीकृति दी जाए कि वो वापस ले चलें। श्री राम के अलावा, श्री राम को छोड़ करके एक अपनी आंतरिक बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्री हैं, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, गणमान्य लोग हैं, और भरतलाल को बुलाया है भरत की राय जानने के लिए। और गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रस्ताव रखा है अपनी ओर से। बंधुओं, इस प्रस्ताव तक की कथा हम लोग पहले में श्रवण कर चुके हैं। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा, सुनो भरत, अगर श्री राम को ले चलना ही चाहते हो तो धर्म एक आज्ञा देता है, महाराज की बात भी रह जाएगी, क्योंकि भाई भाई की ही मूर्ति होता है, लेकिन उसके बदले में तुमको और शत्रुघ्न को वन में जाना पड़ेगा। विचार कर लो, इसके गुण और दोषों को समझ लो। यद्यपि अगर तुमको वन में जाना पड़ेगा तो श्री राम से तो विरह तुम्हारा फिर भी रहेगा, 14 वर्ष तक विषोह रहेगा, ये इसका दोष है। लेकिन गुण ये है कि श्री राम वन की विपत्तियों से बच जाएंगे, सारे अवध को प्रसन्नता होगी, माताओं को प्रसन्नता होगी। यद्यपि तुम्हारे बन जाने से भी माताओं को उतना ही कष्ट होगा। विचार कर लो भरत। प्रस्ताव को रखा है गुरुदेव वशिष्ठ ने
और इसके आगे की कथा हम देखते हैं क्या भरत के ऊपर प्रभाव हुआ। गुरुदेव ने कहा, तुम कानन गबनहु दो भाई, फिरे अहि लखन सिय रघुराई। सुने सुबचन हरषि दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूर्ण गाथा। जैसे ही इस प्रस्ताव को सुना, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए, वो स्वामी जी लिखते हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राहु राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सबरो बहिरानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव हुआ इस प्रस्ताव का। सुने सुवचन हरषि दो भ्राता, भरत और शत्रुघ्न इतने प्रसन्न हुए सुन करके कि ऐसा लगने लगा जनु जिये राव, मानो महाराज दशरथ जीवित हो गए और राम भई राजा, श्री राम राजा बन गए, महाराज दशरथ जीवित हो गए, ऐसा लगने लगा। और क्योंकि प्रस्ताव गुरुदेव वशिष्ठ का है, इसलिए उसको पूरी सभा में और श्री राम के सामने पूर्ण कराने में किसी को कोई संदेह नहीं। सारी माताएं भी इस सभा में उपस्थित हैं। प्रस्ताव को सुनकर लोगों को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। एक तो लाभ हुआ कि श्री राम वापस जाएंगे, बहुत लाभ, यही बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन लोगन लघुहानि, नुकसान भी है। श्री राम आएंगे, सब लोगों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन जिसके बलिदान से यह संभव हो पाएगा वो भरत तो वन में ही रहेंगे। श्री राम और भरत का तो संयोग का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। ये सोच करके बंधुओं, और चाहे किसी को जो भी कुछ हुआ हो, माताओं को यह प्रस्ताव बहुत रुचिकर नहीं लगा। सम सुख दुख रोवहीं सब रानी, माताएं रोने लगी, विलाप करने लगी। हमारे लिए जैसा राम है वैसा ही भरत है। राम बन को गया या भरत बन को गया, उससे क्या अंतर पड़ता है। समान सुख और दुख माताओं के लिए है, प्रजाजनों के लिए लाभ ज्यादा है किंतु हानि भी है, और भरत और शत्रुघ्न के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है।
और ये मान करके चले हैं सभी लोग कि ये प्रस्ताव पूरा हो ही गया, क्योंकि गुरुदेव का प्रस्ताव है। भरत अपने स्थान से उठ करके खड़े हुए, दोनों हाथों को जोड़ा है। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपने 14 वर्ष के लिए कहा है ना वन में रहने के लिए, आपकी आज्ञा को स्वीकार करके मेरे प्रभु वन से अयोध्या लौट जाए, अभिषेक को स्वीकार कर लें। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो ना तो कानन करहूं जन्म भर बासु, ये ते अधिक न मोर सुपासु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंधु, ये होता है प्रेम, ये होता है समर्पण, ये है न्यौछावर करना अपने आप को। भरत को व्यक्तिगत रूप से इससे क्या लाभ होगा? भरत तो अब भी विरह में है और फिर भी विरह में रहेंगे। अभी तो फिर भी 14 वर्ष के लिए है। भरत ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी बात सत्य है तो कानन करहूं जन्म भरि वासु, जीवन भर में वन में निवास करने के लिए तैयार हूं। 14 वर्ष नहीं, आजीवन। यही ते अधिक न मोर सुपासु, मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव अब आपसे प्रार्थना है, अंतर्जामी राम सिय, श्री राम और भगवती जानकी ये तो अंतर्यामी है, वो मेरे हृदय की बात को जानते हैं। और तुम सर्वज्ञ सुजान, गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, प्रभु अंतर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप मेरे मन की बात भी जानते हैं। अगर मैं जो कह रहा हूं कि मैं आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं सुखपूर्वक, जौफुर, अगर ये सत्य है, अगर आपको लगता है कि भरत अपने मन से कह रहा है, दिल से कह रहा है, तो गुरुदेव जौफुर कहु तो नाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। गुरुदेव आपसे अनुरोध है, आपके इस प्रस्ताव को यहाँ पर सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है, सुख के साथ स्वीकार किया जाता है, किंतु आपसे अनुरोध है कि अपने इस प्रस्ताव को प्रभु श्री राम के समक्ष चल करके प्रमाणित करवाइए, सार्थक करवाइए। श्री भरतलाल की इस प्रेम को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ भी पूरी सभा के साथ स्तब्ध रह गई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए, प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन, बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, सिया राम
वशिष्ठ जी के नेतृत्व में, आज की भाषा में कहा जाए तो ये डेलीगेशन, ये जो अयोध्या से आए हैं लोग, गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में श्री राम के पास से मिलने के लिए गया है। जैसे ही श्री राम ने देखा, उठ करके खड़े हुए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ का स्वागत किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार किया प्रस्ताव रखना ही चाहिए। श्री राम से गुरुदेव कहने लगे, राम सुनो, तुम सर्वज्ञ हो, सुजान हो, बुद्धिमान हो, धर्म, नीति, गुण, ज्ञान, इन सबके भंडार हो। इसलिए मुझे किसी चीज को कहने में कोई उदाहरण नहीं देना पड़ेगा। मैं जो भी कुछ कहूंगा वो धर्म के अनुसार कहूंगा, और उस धर्म को तुम राम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए हम सब लोग यहां मिलने के लिए क्यों आए हैं? सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सुख श्री राम, तुम सबको जानते हो, सबके अंतःकरण में निवास करते हो, सबको, सबके मन की बात को जानने वाले हो। किसके मन में क्या भाव है, क्या कुभाव है। बंधु, हम संसार को चाहे जितनी मीठी बातों में फुसला लें, लेकिन प्रभु सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। इसलिए हे राम, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहियहु पाओ। हे राम, अयोध्या के पुरवासियों का, नगरवासियों का, माताओं का, और विशेष करके भरत का, इन सबका जैसे कल्याण हो, वो उपाय, वो समाधान ढूंढने के लिए हम यहां आए हैं। कहो राम। श्री राम समझ, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम, हम अपना पक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहां आए हैं, इसका मतलब तुम समझते हो। सुनी मुनि बचन कहत जय हो। नाथ तुम्हारे ही हाथ पाओ, सब कर ही रुख राखे, आयस की मुदित पूर्वासे, प्रथम जो आयस मोक होई, माथे माने करो सिख सोई, पुनि जे ही कह जस कहव गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। राम सिया
राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम। बंधुओं, श्री राम का बोलना कितना मधुर है और कितना बुद्धिमानी पूर्वक है। जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम, हम सब लोग कुछ इच्छा लेकर के अयोध्या से यहां तक आए हैं। तुम सब जानते हो, ऐसा उपाय करो कि सबका कल्याण हो। श्री राम ने ये नहीं पूछा, गुरुदेव आप क्या इच्छा लेकर के आए हैं। ये विनय की पराकाष्ठा है। श्री राम ने ये नहीं कहा कि आप लोगों की इच्छा पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। श्री राम की गुरु भक्ति, श्री राम की गुरु निष्ठा, श्री राम का गुरु के प्रति समर्पण, श्री राम का गुरु के प्रति विश्वास, श्री राम का गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, श्री राम ने कहा, सुनिए गुरुदेव, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाय। गुरुदेव, सारे उपाय आपके हाथ में हैं। सबका हित समझ करके, सबका कल्याण समझ करके, सब कर हित रुख राउर राखे। आपकी आज्ञा को मानना ही सारे शास्त्रों का, सारे धर्म का निचोड़ है। आप उचित समझ करके, सबका कल्याण समझ करके आय सुखिए मुदित फुरभासे आज्ञा कीजिए। सारा समाज आपकी आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तत्पर है। और सबसे पहले प्रथम जो आयसु होई माथे माने करम सिख सोई। क्या राम का समर्पण है, और ये समर्पण निष्कपट है, केवल ऊपर की बात नहीं है। श्री राम ने कहा, गुरुदेव, सबसे पहले आप राम के लिए आज्ञा कीजिए कि राम को क्या करना है। आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके, उसको शिक्षा समझ करके, उसको उपदेश मान करके, उसको कल्याणकारी मान करके, सबसे पहले मैं उसको पूरा करूंगा। और उसके बाद पुण्य जेहि कह जस कहब गुसाई। फिर आप जिसके लिए जो भी आज्ञा करेंगे, वो सारी आज्ञा, आपकी बात को टालने का यहाँ किसी में कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव, आप सबसे पहले मेरे लिए आज्ञा कीजिए, उसके बाद सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, उसके बाद आप जिसको जो भी आज्ञा देंगे वही बात पालन होती जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम, तुम्हारा कहना सत्य है। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, लेकिन भरत स्नेह विचारु न राजा। तिहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति कोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव सा।
साधना किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं हमने तो समर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी बंधु समर्पण के बाद एक फैन बट का कोई स्थान ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। समर्पण कर दिया तो कर दिया, उसके बाद में जीतना है या हारना है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। फिर भी गाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बंधु, इस समय कथा सर्वोच्च स्तर की साधना के लोगों के लिए चल रही है। हम कंप्लीट सरेंडर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वी स्टैंड नो हियर, इस बात का कोई अहमियत नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं सब समर्पण की क्या लक्षण है, समर्पण कैसे मालूम पड़ेगा कि समर्पण हुआ या नहीं हुआ। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता केवल और केवल समर्पण के ही ऊपर आधारित है, और कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं हमने तो समर्पण कर दिया है, और बंधुओं यही बात अर्जुन ने प्रथम अध्याय में भगवान द्वारकाधीश से कही। आया शरण हूँ आपकी, मैं शिष्य शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, निश्चित कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। शिष्यस्ते हम त्वाम साध माम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं आपका शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूं, प्रपन्नम आपकी शरण में आया हूं, बताइए मुझे क्या करना है। और श्रीमद् भगवद गीता का जो विश्राम हुआ है वो इसी बात पर हुआ है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों का विचार छोड़ करके एक मेरी शरण में आया। लेकिन वो तो अर्जुन ने पहले ही कह दिया था, पहले ही अध्याय में कह दिया था, फिर ये बीच में 17 अध्यायों की आवश्यकता क्यों हुई? वो अर्जुन ने कह तो दिया था, लेकिन अर्जुन ने ठीक वैसे ही कहा था जैसे हम लोग कहते हैं। आपकी बात स्वीकार है, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध करो। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय
कृत निश्चय। अर्जुन कहता है आप जो कहेंगे वही करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी शरण में हूं, शिष्य हूं। भगवान कहते हैं अगर मेरा शिष्य है, मेरे कहने के अनुसार करेगा तो तस्मात्, द्वितीय अध्याय में ही भगवान ने आदेश दे दिया, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। अर्जुन कहता है भगवान मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं, पूर्ण रूप से शरण में हूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ठीक वैसे जैसे एक मरीज डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, आप मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल से एक तो ये स्ट्रिक्टली परहेज करना है, ये परहेज करना शुरू कर दो और ये दवा खाना शुरू कर दो। मरीज कहता है प्रभु डॉक्टर साहब आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दवा नहीं खाऊंगा, परहेज नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप जैसे भी कहें, जो भी कहें, आपको जितनी फीस चाहिए ले लीजिएगा, मुझे ठीक कर दीजिएगा, लेकिन दवा नहीं खाऊंगा। डॉक्टर के पास कोई इलाज है? बिल्कुल यही स्थिति तो अर्जुन की है। 10 श्लोकों में भगवान समझाते हैं, 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में, 10-20 श्लोकों के बाद अर्जुन की कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है, समर्पण कहां रहा। और यहां तक कि ऐश्वर्य रूप दिखाने के बाद, विश्व रूप दिखाने के बाद, विराट रूप दिखाने के बाद भी अर्जुन की शंकाएं समाप्त नहीं। इसलिए भगवान को 18 अध्याय तक उपदेश करना पड़ा। काय के लिए? केवल पात्र बनाने के लिए। बंधु कल्पना कीजिए जब प्रभु को भी एक साधक को समर्पण के पात्र बनाने के लिए इतना समझाना पड़ा, तो हमको और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। काम करते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। हमारा जो कर्म है वो काम करते चले। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं साहब। समर्पण, कुछ लोग मिस असेसमेंट कर लेते हैं, हमने तो पूरा समर्पण कर दिया है जैसे प्रभु चाहें। नहीं, समर्पण करने के बाद लौट करके ये देखना कि हमें समर्पण के लक्षण हैं या नहीं, इसका मतलब है अभी समर्पण हुआ नहीं। समर्पण का मतलब है मिला दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर एक दाना ये सोचे कि मिट्टी में मिल जाऊं, फिर 4-6 दिन के बाद निकल करके देखूं कि मैं कितना बड़ा उग रहा हूं, उसके बाद फिर मिट्टी में मिल जाऊं, अपना अस्तित्व तो कम से कम बनाए रखूं, ये तो देखता रहूं कि मेरा अस्तित्व सही है या नहीं, वो दाना कभी सफल नहीं हो सकता। मेरा अस्तित्व मिट गया, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर, वो दाना जब मिट्टी में अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है,
पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। बंधु, बहुत ज्यादा भजन गाने से, बहुत ज्यादा सुनाने से और सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सार तो सबका यही है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, सार है। श्री राम कथा का यही सार है और हमको इसके योग्य बनना है, इसलिए हम कथाएं सुन रहे हैं, इसका पात्र बनना है। दाना अपने आप को मिटा देता है। अब चाहे मैं अंकुरित हूं या न हूं, मैं फसल के रूप में बदलूं या न बदलूं, मैंने अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला दिया। और बंधुओं, जिस दाने ने अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला दिया, वो एक दिन वृक्ष होकर के बहुत अनगिनत गुना लाभ उस संसार को देता है। और हम समर्पण करने के बाद समर्पण के लक्षणों को अपने आप में घटाना चाहते हैं। मुझमें कितने परसेंट समर्पण हुआ? बंधुओं, ये परसेंट की बात नहीं है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अति ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं, संशय मत कर, मन और बुद्धि मुझको दे दी। मन और बुद्धि दे दिया, समर्पण हो गया। समर्पण नहीं हुआ है, कोई चिंता नहीं। प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु अभी समर्पण लायक नहीं हुआ हूं क्या? हम शरण में जाएं। जरूरी नहीं है कि हमारी शरणागति कबूल की जाए। जब वो स्वीकार कर लेंगे तभी तो शरण मानी जाएगी। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। शरण में जब बोलेंगे तब हम जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु इस योग्य बना दो, आपकी शरणागति के योग्य बना दो, आपके प्रति समर्पित हो सके ये मन और बुद्धि, इस योग्य बना दो। बंधु, अयोध्या कांड क्या, पूरी राम कथा ही समर्पण की कथा है। आगे जिस कथानक पर, जिस इवेंट पर आप देखेंगे, केवल समर्पण। भरत जी ने समर्पण किया है, राम ने पहले गुरुदेव के लिए समर्पण किया। प्रथम जो आयस मो कह होई, आप आज्ञा कीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या? भरत स्नेह विचारु न राखा। तुमने भरत के प्रेम का विचार नहीं रखा राम। तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, और इस बात को मैं जानता हूं कि मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे और तुमको करना पड़ेगा। अगर मैं आज्ञा दे दूंगा, इतने बड़े समाज को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं अकेला आकर के तुमको आज्ञा दे सकता था। लेकिन आज तुमको गुरु की आज्ञा नहीं माननी है, आज तुमको एक भक्त का अनुरोध स्वीकार करना है। आज गुरु में और शिष्य के बीच में कोई चर्चा नहीं है, आज चर्चा भक्त और भगवान के बीच में है। प्रेम में कितना सामर्थ्य है, ये संसार देखना चाहता है राम। भरत स्नेह विचार न राखा। और सुनो राम, अगर तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो ना कि मैं आज्ञा करूं, तो सुनो, मैं आज्ञा देता हूं। और बंधुओं, गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी है गुरुदेव वशिष्ठ ने? ध्यान से सुनिएगा बंधुओं इस कथा को।
ताहि ते कहूं बहुरी बहुरी, भरत भगति बस भई मति। राम, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरी जो बुद्धि है वो भरत की भक्ति के वशीभूत हो गई, इसलिए अब तुमने मुझसे पूछा है ना, तो मैं आज्ञा देता हूं। राम, तुमने कहा है गुरुदेव आप जो कहेंगे वही होगा, तो मैं आज्ञा देता हूं उसको करो। और गुरुदेव ने आज्ञा दी है बंधुओं। क्या आज्ञा दी है? प्रेम के साथ सभी लोग गाएंगे। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जिय सो शुभ शिव साखी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कुलगुरु वशिष्ठ तुमको आज्ञा देता है, पहले भरत की बात को सुन लो, और केवल बात नहीं सुननी है। मोरे जान भरत रुचि, भरत के मन में क्या है उसको ध्यान में रखो, और उसके बाद जो भरत के मन में है अगर तुम उसको करोगे, छोड़ दो शास्त्रों को, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, छोड़ दो इस बात को कि धर्म क्या आज्ञा देता है। यह मत सोचो कि पिताजी ने धर्म के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। राम, धर्म संकट को जाने दो, किम कर्तव्य विमूढ़ होने की आवश्यकता नहीं है, ये गुरु की आज्ञा है। भरत की बात सुनो, भरत के मन की रुचि को देखो, और उसके अनुसार जो कीजिए, जो करोगे भरत की रुचि के अनुसार सो शुभ, वही शुभ होगा। शिव साखी, मैं भगवान शिव को साक्षी मान करके कहता हूं, भरत की रुचि को पूरा करो। राम, ये मेरी आज्ञा है। सबसे पहले भरत विनय सादर सुनिए। पहले भरत इतनी दूर आया है, पहले उसकी विनय को, उसकी प्रार्थना को, उसके पक्ष को सुना जाए। करिय विचार बहुर, उसके ऊपर राम तुम विचार कर लो। ओ करब साधु मत लोक मृत मृत, नृप नय निगम निचूर। उसके बाद साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार, इन सब को निचोड़ करके जैसा चाहो वैसा करना। लेकिन मेरी तो आज्ञा यह है कि किसी के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव साक्षी हैं। अगर भरत की रुचि को पूरा करोगे सो शुभ, वही शुभ है, वही कल्याणकारी। और जैसे ही श्री राम ने सुना, गुरु अनुराग भरत पर देखी, जय हो। राम हृदय आनंद विशेषी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वाणी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव, श्री राम को अत्यंत आनंद हुआ।
राम ने देखा गुरुदेव की इतनी कृपा भरत के ऊपर है, इतना प्रेम भरत के ऊपर है। श्री राम ने कहा गुरुदेव सुनो, आपने भरत के इतनी प्रशंसा की है ना, आपने भरत के प्रेम को समझा है, तो गुरुदेव ना, मैंने कहा ना रामचरितमानस में महाराज दशरथ की कितनी बार सौगंध दिखाई दी, लेकिन केवल दृढ़ता को सिद्ध करने के लिए। श्री राम कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से पिता के स्वर्गवासी होने के बाद, गुरुदेव आज सारा समाज सुने, नाथ सपथ पीतु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुदेव मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, लोग कहते हैं सौगंध नहीं खानी चाहिए और खाई भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन श्री राम को कितना भरोसा है और श्री राम अपने अंतःकरण को खोल करके कह रहे हैं। गुरुदेव सुनिए, और बंधुओं ये भी ध्यान में रखिएगा इस कथा को सुनते सुनते कि इस सभा में लक्ष्मण जी भी उपस्थित हैं। कौन उपस्थित हैं? लक्ष्मण जी भी उपस्थित हैं। और श्री राम कहते हैं पहले भरत के बारे में श्री राम लक्ष्मण से भी कह चुके हैं, भयउन भुवन भरत सम। गुरुदेव मैं आज आपके सौगंध खाकर के कहता हूं, पिताजी के चरणों की दुहाई देकर के कहता हूं, संसार में आज तक भरत जैसा भाई नहीं हुआ। क्या चाहिए इससे ज्यादा? और बंधुओं इस बात को लक्ष्मण सुन रहे हैं, शत्रुघ्न सुन रहे हैं। श्री राम संपूर्ण मर्यादा को छोड़कर के गुरुदेव के सामने समर्पण कर दिया। गुरुदेव और सुनिए, भरत भाई है सो है, लेकिन जिस भरत के ऊपर आप जैसे गुरु का इतना प्रेम है, राउर जा पर असनुरागु को कहि सकई भरत कर भागु। श्री राम जय जय राम, श्री गुरुदेव जिस शिष्य के ऊपर आप जैसे समर्थ गुरु का इतना प्रेम है, संजू एक बात बताऊं, ये केवल श्री राम के शब्द नहीं है। गुरु गीता को पढ़िएगा, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़िएगा, जिसके ऊपर गुरुदेव का प्रेम है, गुरुदेव की कृपा है ना, उसके लिए दुर्लभ नहीं जग में कछुता कौन। श्री राम ने कहा भरत के भाग्यों की सराहना कौन कर सकता है, जिसके ऊपर आप जैसे समर्थ गुरु का आशीर्वाद है, कृपा है, स्नेह है। और सुनिए गुरुदेव, मैं इस समाज के सामने भरत की प्रशंसा करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लखे लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अर गाई।
गुरुदेव छोटा भाई है ना, इसलिए लखे लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। और बंधुओं, इसका अर्थ मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि श्री राम कहना चाहते हैं, मैं भरत की प्रशंसा इसलिए अधिक करना नहीं चाहता कि मेरे साथ सेवा में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी है। लखे लघु बंधु मेरी बुद्धि सकुचाई। छोटे भाई की क्या प्रशंसा करूं, और उसके समकक्ष दूसरा छोटा भाई भी है, इसलिए बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत के मुंह पर प्रशंसा करने में मुझे संकोच हो रहा है गुरुदेव, लेकिन सुनिए, आपने जो आज्ञा दी है ना, उसके अनुपालन में श्री राम ये प्रतिज्ञा करता है कि भरत कहीं, जो भरत कहेंगे सोई किए भलाई। मेरा आश्वासन है, मेरा वचन है, जो भरत कहेंगे मैं भी इस बात को मानता हूं कि उसी को पूरा करने में सबकी भलाई है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अस कही राम रहे अरगाई। बस श्री राम का कंप्लीट सरेंडर। राम शांत हो गए, राम चुप हो गए, भगवान शांत हो गए भक्त के सामने। श्री राम ने कहा, गुरुदेव आपने जो कहा बिल्कुल अच्छा से सत्य है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो भरत कहेंगे वही करने में सबका भला है। ऐसा कहकर के श्री राम शांत। अब तब मुनि भूले भरत सन। क्या बात है, क्या सभा है, क्या मीटिंग है, क्या वार्ता है समर्थ लोगों के बीच में, पात्र लोगों के बीच में। ये अधिकारियों के बीच की वार्ता है। तब मुनि बोले भरत सन। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत से कहा, भरत एकांत में सबको तैयार करके लाए थे ना, तुम्हारी इच्छा है। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजिता। बेटा सारा संकोच हृदय से निकाल दो। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय की बात। ये भरत प्रिय भाई हैं, कृपा के सिंधु हैं, तुम्हारे आराध्य हैं, प्रियतम हैं। इनसे अपने मन की जो बात है कह दो, संकोच छोड़ो। गुरुदेव वशिष्ठ ने आदेश दिया है। बंधुओं, इधर श्री राम ने कह दिया, भरत जो कहेंगे उसी को करने में सबकी भलाई है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया, भगवान शिव साक्षी हैं, जो भरत की रुचि हो उसी को पूरा करने में भलाई है। और अब गुरुदेव वशिष्ठ ने सबके सामने भरत को परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया। भरत सारा संकोच छोड़ करके अपने प्रिय भाई के सामने अपने मन की बात कह दो। और बंधुओं, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर, कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भरत के ऊपर। भरत विचार करेंगे, सोचेंगे और उसके बाद आगे क्या कहेंगे। बंधु, इस कथा को मैंने कहा चाहे पूरी राम कथा अत्यंत संक्षिप्त में हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस प्रसंग को एक एक अक्षर फूंक फूंक करके मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि साधना का प्रकरण है बंधुओं, भक्त और भगवान के बीच का प्रकरण है। इसके आगे की क्या कथा होती है
क्या भक्त और भगवान के बीच में संवाद होता है, उसका दर्शन हम आगे की कथा में प्रभु की इच्छा के अनुसार करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।